हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है विराट सक्सेना और आज हम लोग भारत के इतिहास भारत का इतिहास से सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तर हैं 20 जो मैं आप लोगों से पूछूंगा और उसका आंसर भी आप लोग को बताऊंगा। और अगर आपको उसका आंसर पहले से पता हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिसका पार्ट 2 है और हमारा पहला पार्ट भी हो चुका है। ठीक है, अगर आपने उसको ना देखा हो तो आप उसको देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में पड़ा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए। तो प्राचीन भारत का इतिहास है हमारा। ठीक है, समानांतर प्रश्नोत्तरी एमसीक्यू क्वेश्चन है। तुम्हारा पहला का क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला हमारा दंती दुर्ग, दूसरा है कृष्ण प्रथम, तीसरा है इंद्र द्वितीय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या, आपका राइट आंसर करेक्ट आंसर ए यानी दंती दुर्ग। ठीक है, यहाँ से आप ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। इसकी स्थापना 8वीं सदी में की गई। तो जो राष्ट्रकूट वंश है इसकी स्थापना दंती दुर्ग ने की थी और इसकी स्थापना 8वीं सदी में की गई थी। यहाँ पे 8वीं सदी में दिया गया है, आप इसको नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सेन वंश की स्थापना किसने की थी। कौन सा वंश, सेन वंश, इसकी स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है बल्लाल सेन, दूसरा है हेमंत सेन, तीसरा है विजय सेन, चौथा है सूरसेन। तो यहाँ का राइट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है बी यानी हेमंत सेन। तो सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था जिसकी स्थापना हेमंत सेन ने की। तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन राइट है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। हेमंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की थी जो बंगाल का राजवंश था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि कृष्ण प्रथम है ना, कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया। ठीक है, तो यहाँ से सीधे देख लीजिए कि कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट का वंश का राजा था उसने इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन में एक सही है जिसने ये बनवाया था इमारत। तो यहाँ आपसे पहला है एलोरा के शिव मंदिर, दूसरा है अजंता की गुफाएं, तीसरा है एलोरा की गुफाएं और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या है, आपका राइट आंसर है ए यानी एलोरा के शिव मंदिर। तो एलोरा के शिव मंदिर प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाए थे। तो कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने एलोरा के शिव मंदिर बनाए थे। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, चलिए चौथा है हमारा कि वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है। वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हमारा गुप्त काल, दूसरा है कुषाण काल, तीसरा है मौर्य काल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या है, ए यानी गुप्त काल। वल्लभी काल गुप्त काल के समान था। तो वल्लभी काल और वल्लभी काल गुप्त काल को है ना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट है। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित की रुई भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था, है ना। तो इन चारों ऑप्शन में से कोई एक व्यक्ति था जिसने कहा था कि भारत की रुई अन्य रुइयों में से अधिक थी। ये किसने कहा था ये आप लोग को बताना है। तो यहाँ से आपका पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर, दूसरा है मेगास्थनीज, तीसरा है हीरोडोटस और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है बी यानी मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था, राजदूत था और उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है यह किसने कहा था। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट है, मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज ने कहा था। छठा क्वेश्चन है कि गुप्त राजाओं के कौन से सिक्के चलाए, है ना। गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए। ठीक है, पहला है हमारा दिनार, दूसरा है ड्रम, तीसरा है रूपक और चौथा है सुवर्ण। ठीक है, तो गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलाए थे ये आपके 4 इस पर विचार करने के लिए दिया है और अब आपको विकल्प दिया है यहाँ पे।
पहला है केवल 4 यानी केवल स्वर्ण चलवाए थे। फिर बी दिया केवल 1 या केवल दिनार चलाए थे। फिर है सी 1 और 3 कि गुप्त राजाओं ने दिनार भी चलवाया कि रूपक भी चलवाया, और 1 और 4 यानी दिनार भी चलवाए और स्वर्ण भी चलाया। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या है आपको इनमें से बताना है। ठीक है, इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही है तो हम लोग ये देखेंगे। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर है ए, ना डी। यहाँ पर करेक्ट आंसर है 1 और 4 यानी गुप्त राजाओं ने 2 सिक्के चलवाए थे। पहला हमारा दिनार चलाए थे जो कि रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाया गया था, और दूसरा हमारा स्वर्ण था। ये सोने और चांदी का बना हुआ शुद्ध भारतीय सिक्का था। यानी दिनार जो रोमन साम्राज्य की नकल से बनवाया गया था, और स्वर्ण जो है ये सोने और चांदी का बना हुआ शुद्ध भारतीय सिक्का था। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या है? आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी यानी 1 और 4। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए, है ना। कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे? आपका ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सोने की चलवाए, दूसरा है चांदी के, तीसरा है तांबे के, और चौथा है उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो कुषाणों ने किसके सिक्के चलाए थे? तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी कुषाणों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता था। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या? आपका करेक्ट आंसर है डी यानी उपर्युक्त सभी। ठीक है, आठवां क्वेश्चन क्या है कि आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अशोक, दूसरा है बृहद्रथ, तीसरा है संप्रति, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या है? आपका करेक्ट आंसर है बी यानी बृहद्रथ। तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था जिसे उसके सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या है? बृहद्रथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नवा क्वेश्चन है कि अभिधम्म में कथावत्थु के बारे में किसने लिखा। ठीक है, तो अभिधम्म में कथावत्थु के बारे में किसने लिखा था? तो यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अश्वघोष, दूसरा है महाकश्यप, तीसरा है मोगलीपुत्र तिष्ण, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? यानी सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका मोगलीपुत्र तिष्ण। ठीक है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका सी है मोगलीपुत्र तिष्ण। तो मोगलीपुत्र तिष्ण बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। यह अशोक, है ना, वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु भी थे, और अशोक के पुत्र महेंद्र के आध्यात्मिक गुरु भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है मोगलीपुत्र तिष्ण। 10वां क्वेश्चन है कि किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था। तो सूरा का प्रयोग किया जाता था किस वैदिक काल में, किस यज्ञ में। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है सौत्रमणि, दूसरा है राजसु, तीसरा है पुत्रेष्टि, और चौथा है अश्वमेध। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पे करेक्ट आंसर है सौत्रामणि। ठीक है, तो वैदिक काल में सौत्रामणि यज्ञ में सूर्य का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या है? ये यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है। 11वां क्वेश्चन है कि 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो 10 राजाओं का कुछ युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है परुष्णी, दूसरा है वितस्ता, और तीसरा है गंगा, और चौथा है सिंधु। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और बाकी हम आपका आंसर बताते चलिए। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या है? ए यानी परुष्णी। तो 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी के किनारे हुआ। इसमें भारत, है ना, भारत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या है? आपका करेक्ट आंसर आपका ए यानी परुष्णी नदी के किनारे 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। नेम है यूट्यूब का जीके बाय विराट सक्सेना, और हमारे यूट्यूब पे और भी कई क्लासेस चलाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले है कलेक्ट की क्लास, ठीक है, डेली करंट अफेयर्स की क्लास, ज्योग्राफी की क्लास है, हिस्ट्री क्लास है, और एक और क्लास है जो हमारी पॉलिटिकल साइंस से चलने वाली है अभी जल्दी में हम लोगों की। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस चलने वाली है, और एक और क्लासेस जीके की चलेगी। ठीक है, नॉर्मल जीके की। और हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको दिया, अगर आपको हमारा ग्रुप भी ज्वाइन करना है तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से 12वां क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो 12वां क्वेश्चन क्या है कि सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
पहला है रामपाल, दूसरा है गोपाल, तीसरा है धर्मपाल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या, आपका करेक्ट आंसर है सी यानी धर्मपाल। तो सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशी राजा धर्मपाल ने की थी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, सी यानी धर्मपाल। 13वां क्वेश्चन है कि रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सोमपुरी, दूसरा है वल्लभी, तीसरा है जगदल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या, करेक्ट आंसर है सी यानी जगदल। ठीक है, तो जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना रामपाल ने की थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या, करेक्ट आंसर है सी यानी जगदल। 14 क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी। तो गौतम बुद्ध की माँ महामाया जो थी वो किस वंश से थी, यहाँ के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है लिच्छवी, दूसरा है कोलिये, तीसरा है सोलंकी और चौथा है शाक्य। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या, आपका करेक्ट आंसर है बी यानी कोलिये। तो गौतम बुद्ध की माँ महामाया क्षत्रिय वंशी कोलिय वंशी रानी थी। उनका विवाह क्षत्रिय शाक्य वंशी राजा शुद्रोधन से हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या, करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी यानी कोलिये। कोलिये आपका करेक्ट आंसर है। 15वां क्वेश्चन है कि वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने किया। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने किया था। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है भट्टारक, दूसरा है गोपाल, तीसरा है कुमारगुप्त, चौथा है धर्मपाल। तो यहाँ से राइट आंसर क्या, आपका करेक्ट आंसर है ए भट्टारक। तो वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास जो है भट्टारक ने कराया। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या, आपका करेक्ट आंसर है ए यानी भट्टारक। 16वां क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास हमारे किसने कराया था, वो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से कोई एक सही है वो आप लोग को बताना है। तो आपका पहला क्या है धर्मपाल, दूसरा है ऑप्शन महेंद्रपाल, तीसरा है गोपाल, चौथा है कुमारपाल। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या है, ए यानी धर्मपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल में था, जो प्राचीन भारत का एक प्राचीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। इसका निर्माण पाल राजा धर्मपाल ने कराया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या, करेक्ट आंसर ए यानी धर्मपाल। 17वां क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था, ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है चंद्रगुप्त, दूसरा है स्कंदगुप्त, तीसरा है कुमारगुप्त और चौथा है समुद्रगुप्त। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या, करेक्ट आंसर है सी यानी कुमारगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय का विकास गुप्त राजा कुमारगुप्त के समय हुआ। कुमारगुप्त गुप्त वंश का राजा था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, आपका करेक्ट आंसर है सी यानी कुमारगुप्त। 18 क्वेश्चन क्या है 18वां कि बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। तो बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला है हमारा हीनयान, दूसरा है महायान, तीसरा है वज्रयान और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या, करेक्ट आंसर आपका ए यानी हीनयान। तो नोट कर लीजिए आप लोग कि हीनयान बौद्ध धर्म की शिलाओं पर विश्वास, शिक्षाओं पर विश्वास करता है। हीनयान मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता और न ही यह विश्वास करता है कि बुद्ध भगवान थे। तो जो हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करता है, ठीक है, जो हीनयान था, ठीक है, ये एक लेखक था चीनी। ठीक है, और हीनयान मूर्ति पूजा विश्वास नहीं करता है और न यही भी विश्वास करता है कि बुद्ध भगवान थे। तो यहाँ आपसे करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है ए यानी हीनयान। तो 19वां क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। तो 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा पीटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता, कौन सा पीटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अभिधम्म पीटक, दूसरा है विनय पीटक, तीसरा है सूक्त पीटक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है बी यानी विनय पीटक। ठीक है, तो विनय पीटक नैतिक आचार संहिता के बारे में है। इसमें मुख्यतः कानून था, इसमें संघ भिक्षुओं और भिक्षाणुओं के लिए नियम है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है बी यानी विनय पीटक। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20वां क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए। पहला है अभिधम्म पीटक, दूसरा है विनय पीटक, तीसरा है सूक्त पीटक और चौथा है बी और सी यानी विनय पीटक और सूक्त पीटक। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है सी यानी
सुप्त पीटक। ठीक है, तो सुप्त पीटक जो हमारा करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ से आपकी करेंट यहाँ पे हिस्ट्री की क्लास जो है वो समाप्त होती है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको शेयर करिए। ठीक है, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर आपको दिया, आपको ज्वाइन करना तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अभी ज्योग्राफी क्लास में जो 2 बजे आपकी होने वाली है। धन्यवाद।